देखो एपीओ की वैकेंसी आपको बताऊंगा और सिविल जज की वैकेंसी बताऊंगा। और हिंदी बेल्ट वाले आराम से दे सकते हैं जाके, चाहे राजस्थान से हो, चाहे यूपी से हो, आप चाहे दिल्ली से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, कोई भी हो, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो एपीओ की वैकेंसी आपको बताऊंगा और सिविल जज की वैकेंसी बताऊंगा। और हिंदी बेल्ट वाले आराम से दे सकते हैं जाके, चाहे राजस्थान से हो, चाहे यूपी से हो, आप चाहे दिल्ली से हो, झारखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हो, कोई भी हो, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। चाहे साउथ से हो, बट हिंदी लैंग्वेज का पेपर तो होता ही आपको पता है। तो सिविल जज की वैकेंसी हालांकि मैंने डिस्कस की हुई है और इसका सिलेबस भी बता दूंगा। और देखो ये ऑफिशियल अपडेट है, तो इससे आप बेनिफिट लो, आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो और तैयारी करो। वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल अप्रूवल आया है, गवर्नमेंट ने कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूव करी है कितनी वैकेंसी है एपीओ की, कितनी वैकेंसी है सिविल जज की। सिविल जज की वैकेंसी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही ऑलरेडी, तो अपन बात कर लेते हैं अभी। देखो हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। हिमाचल प्रदेश ने एपीओ की वैकेंसी भी अप्रूव कर दी है और वहाँ पे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बोला जाता है। जैसे हरियाणा में भी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ही बोला जाता है, राजस्थान में एपीओ बोला जाता है, कई जगह एपीपी बोला जाता है, इसके अलग अलग नाम है। पैनल एडवोकेट से भी आप सेम काम कर सकते हो अगर आपको गवर्नमेंट का पैनल मिल जाता है। सेम काम है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। जैसे सीबीआई में डायरेक्ट इंटरव्यू की लिख ली थी, उसमें पैनल एडवोकेट की जॉब होती है। अभी राजस्थान में लीगल सर्विस अथॉरिटी में निकली हुई है 222 वैकेंसी। अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लो जाके, 14 तारीख लास्ट डेट है उसमें असिस्टेंट डिप्टी चीफ की पोस्ट है डिफेंस काउंसिल की। सेम काम है जो एपीओ का रहता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, परमानेंट जॉब नहीं है, पर ये वैकेंसी परमानेंट है। तो आपको मैं इसकी अपडेट देने जा रहा हूँ। देखो ये कैबिनेट की मीटिंग हुई थी 8 अगस्त 2024 को। इसमें बहुत सारी वैकेंसी इसको अप्रूव किया गया है। इसमें कैबिनेट आल्सो डिसाइड टू क्रिएट फिल अप 12 पोस्ट असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। तो 12 पोस्ट को अप्रूव किया है। आप बोलोगे सर कम है वैकेंसी, हिमाचल प्रदेश में इतनी ही वैकेंसी आती है लॉ की। सिविल जज की वैकेंसी आपको बता देता हूँ, हालांकि इस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, पर मैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश का बना रहा था वीडियो तो सोचा इसी में कवर कर लेता हूँ। अगर बच्चों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उनको पता चल जाएगा। मैं सिविल जज का सिलेबस ही बता दूंगा। सिलेबस इसलिए इंपॉर्टेंट है जो हिमाचल प्रदेश की साइट पे मुझे मिला है कि इसमें आपको पता चल जाएगी। देखो इसमें जीके नहीं आ रही, केवल लॉ का पेपर हो रहा है और हिंदी इंग्लिश का पेपर हो रहा है, जैसे राजस्थान में होता था। तो ये है। तो देखो इसमें कितनी वैकेंसी अप्रूव हुई थी, ये भी आप फोटो देख लो। इसकी मीटिंग हुई थी 25 जुलाई 2024 को कैबिनेट की। इसमें वैकेंसी अप्रूव हुई थी 21 पोस्ट सिविल जज जूनियर डिवीज़न की। और देखो सिविल जज जूनियर डिवीज़न की को क्या सैलरी मिलती है, क्या फैसिलिटी मिलती है, अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लो चैनल पे जाके, बहुत सारी सुविधा मिलने लग गई है अब नई। अब इसकी सिलेबस की बात करते हैं अपन, सिविल जज के सिलेबस की, ठीक है। देखो इसमें सिविल लॉ 1 होगा, सिविल लॉ 2 होगा, क्रिमिनल लॉ होगा, प्री होगा, मेंस होगा। प्री 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। मेंस एग्जाम का सिलेबस की बात कर लेते हैं। पहला पेपर होगा सिविल लॉ 1 का, उसमें सीपीसी आएगी, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, इंडियन स्टैम्प एक्ट आएगा, हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट आएगा, 1976 स्पेशल रिलीफ एक्ट आएगा। ये लास्ट टाइम वाला सिलेबस है जो हिमाचल प्रदेश की साइट पे अपडेट है। आप बोलोगे सर नए क्रिमिनल लॉ बिल आएंगे, हालांकि देखो कल मैंने सिविल जज की वैकेंसी बताई है, त्रिपुरा में लिख ली है जूनियर डिवीज़न की, उसमें पुराने लॉ ही आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट में। वैसे इसमें कैबिनेट की अप्रूव हुआ था कि रूल्स चेंज हुए हैं, वो भी पता चल जाता। हालांकि कैबिनेट ने रूल्स अमेंड नहीं किया अभी, उसमें पता चल जाता, दिख जाता कि हाँ कि रूल्स भी अमेंड किया। अभी वैकेंसी अप्रूव करी है इन्होंने, तो रूल्स का भी अगर ऐसा कुछ आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, ठीक है। अब सिलेबस की बात करते हैं सेकंड पेपर की। 200 मार्क्स का होगा पहला पेपर। सेकंड पेपर होगा क्रिमिनल लॉ 2, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, इंडियन लिमिटेशन, टीपी और एचपी अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, ये भी 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। पेपर थर्ड होगा क्रिमिनल लॉ, इंडियन पिनल कोड। ये देखेंगे जब नया सिलेबस आएगा उस टाइम ही पता चलेगा नया आएगा पुराना आएगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चैप्टर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एचपी एक्साइज एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है। स्टेट का एचपी का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 200 मार्क्स का होगा। पेपर 4 होगा इंग्लिश का,
ऐसे वैसे आएंगे 150 मार्क्स का होगा, और लैंग्वेज हिंदी का होगा 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल 5 पेपर होंगे मेंस में, ठीक है। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में लिख रखा है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हो। आप बोलोगे सर ये तो अप्रूव ही है, किस टाइम तक वैकेंसी आ जाएंगी? देखो ये अप्रूव होना ही इसका मतलब ये है कि वैकेंसी अब कभी भी आ जाएगी। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आपको जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ऑफिशियल अपडेट है, अपने मन से कुछ नहीं बता रहा मैं, आपको ऑफिशियल अपडेट दी है। देखो सिलेबस जो सिविल जज का है वो लगभग आरजेएस जैसा है कि लॉ आता है, हिंदी इंग्लिश का पेपर हो रहा है, अभी उसमें जीके नहीं आती। तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि हर कोई दे सकता है। कई स्टेटों में जीके आती है, दिक्कत होती है। छत्तीसगढ़ में जीके ऐड कर दिया, पहले छत्तीसगढ़ में सिविल जज जूनियर डिवीजन में जीके नहीं आती थी, बट रूल्स अमेंड करके उसमें जीके ऐड कर दी। फ्यूचर में क्या होता है, राजस्थान में भी ऐड हो जाए, किसी और स्टेट में ऐड हो जाए, इसमें ऐड हो जाए। तो इसलिए जितना जल्दी नौकरी लग सको, जॉब पकड़ लो, बाद में हर चीज़ हार्ड होती जा रही है, कुछ चीज़ें ईजी नहीं रही अब, ठीक है। अब बोलोगे सर राजस्थान एपीओ में कौन से लॉ आ रहे हैं? मैंने पता करवाया था, हालांकि मैंने उसमें वीडियो बना दिया, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं इसमें बता देता हूँ। उन्होंने ये बोला कि मतलब वैकेंसी निकाल चुके हैं, और वैकेंसी जिससे मैंने पूछवाया था उन्होंने मुझे ये बताया कि पहले आई हुई है वैकेंसी, रूल्स मतलब नए क्रिमिनल लॉ आने से पहले आई हुई है वैकेंसी। अब इतना समय है नहीं उनके अकॉर्डिंग कि बच्चों के लिए अब सिलेबस चेंज कर दें, बच्चे पढ़ के बैठ चुके हैं, तो उनके मतलब उनके मन से लग नहीं रहा कि वो सिलेबस चेंज करेंगे। तो आपको पुराने ही क्रिमिनल लॉस पढ़ के जाना है, पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, क्योंकि सिलेबस में भी पुराने वाला ही मेंशन है। और जनवरी में आपको पेपर है, जनवरी में राजस्थान का एपीओ का 181 वैकेंसी है। अब बच्चे बोलते हैं सर इसके फॉर्म ओपन होंगे, फॉर्म तो ओपन होने चाहिए, अभी काफ़ी समय। अगर आप लोग चाहो, जो बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए, वो एप्लीकेशन लिखो आरपीएससी को, उनसे मतलब निवेदन करो कि सर फॉर्म ओपन कर दो, अभी काफ़ी समय है, चाहे 15 दिन के लिए कर दो, चाहे 10 दिन के लिए कर दो, हम फॉर्म फिल कर सकें। उम्मीद है कि हो भी सकता है, क्या पता भी आपकी एप्लीकेशन डिसाइड कर लें। और वकीलों ने भी एप्लीकेशन लगा रखी है कि नए क्रिमिनल लॉ पे ही पेपर हो, वकीलों ने भी एप्लीकेशन लगा रखी है कि नए क्रिमिनल लॉ पे पेपर हो। उस एप्लीकेशन पे अभी कोई डिसाइड नहीं किया, जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो डायरेक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा। तो आप तो यही मान के चलो पुराने लॉ पे ही पेपर होगा, क्योंकि उनके मन से जो पता चला। अगर कुछ भी अपडेट आएगी मेरे पास, मैंने बोल रखा है कुछ भी अपडेट हो तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन दबा के रखना। लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है इस चैनल पे। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं आपको टाइमली अपडेट देता हूँ, चाहे अपकमिंग वैकेंसी हो। जैसे अपकमिंग वैकेंसी के बारे में मैंने इसको बताया, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, एपीओ की पोस्ट है, नाम अलग अलग होता है। बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं कई पैनल एडवोकेट की वैकेंसी होती है उसमें एपीओ लिख देता हूँ कि बच्चे को इजीली समझ में आ जाए। हर कोई पैनल एडवोकेट के बारे में जानता नहीं है, जो अभी पास आउट हुए हैं उतना पता नहीं होता हर किसी को, तो बोलते हैं सर ये एपीओ थोड़ना है। देखो काम सारा एपीओ जैसा ही रहता है, पब्लिक जैसे जिसमें 7 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, 10 साल का पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी का काम रहता है। आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के क्रिमिनल केस ही तो हैंडल करने पड़ता है, जो आपको केस देते हैं। सरकारी वकील भी क्रिमिनल केस हैंडल करता है, जैसे हरियाणा में तो सिविल केस भी हैंडल करने पड़ता है। हर स्टेट का अलग अलग, पर राजस्थान में क्रिमिनल केस ही मिलते हैं एपीओ को। जो आप आरपीएससी का एपीओ लगोगे आपको क्रिमिनल केस ही मिलेंगे, सिविल केस नहीं मिलेंगे। और हरियाणा में सिविल केस मिलता है। स्टेट का अलग अलग, अपने स्टेट का बताना आप लोग। तो ये सारी चीज़ है। तो 21 वैकेंसी तो सिविल जज की है और 12 वैकेंसी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की है।